एक ऐसा भी समय आया था जो पति जो हस्बैंड है खुद अपनी वाइफ को लेके आते थे मेरे पास और मुझसे वही सब करवाते थे जो मैं करता हूँ। जो आप लोगों को पता है मेरे चैनल के ज़रिए जो मैं काम करता हूँ। उसने तो मुझे सबसे पहले मैं जब उससे मीटिंग हुआ उसका हस्बैंड से, तब तो मेरे को कुछ पता नहीं था। उन्होंने मिला मुझसे, तो मैं जब उनके बारे में पूछा, मीटिंग किया, तो बोलते मेरी वाइफ को ज़रूरत है आपकी। तो मैंने सब सारे डिटेल जाना, तो मुझे ऐसा सोचा चलिए हेल्प कर देता हूँ। तो उसने कहा देखिए मेरे पास सब है, लेकिन मैं जानता हूँ कमी मेरे में ही है, मुझ में ही है। लेकिन मैं डॉक्टर से बहुत इलाज कराया, डॉक्टर ने भी सब ना कर दिया, जो आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। आपके अंदर जो हार्मोन पैदा होने की जो शक्ति है वो ख़त्म हो चुका है, तो इसीलिए आप कभी बाप नहीं बन पाओगे। लेकिन इत्तेफाक से मैं आपका चैनल का वीडियोस देखा, आपको सुना, तो मेरे अंदर एक जोश पैदा हुआ। चलिए ज़िंदगी भर का ताना सुनने से तो अच्छा है जो मैं आपका हेल्प ले लूँ, आपसे मिलूँ, एक बार आपसे मीटिंग करूँ। इसी वजह से मैं आपके पास आया हूँ। नहीं तो लोग मुझे क्या 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 बोलते रहते हैं। मेरे दोस्त लोग तो यहाँ तक बोलते हैं, हंसी मजाक में ही भले ही सही बोलते हैं, नामर्द बोलते हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं ये सारी चीज़ दूर करना चाहता हूँ। मैं अपनी वाइफ को आपसे मिलाना चाहता हूँ। और मैं डॉक्टर साहब, वो फर्स्ट टाइम मुझे किसी ने डॉक्टर कहा। जी देखिए, यहाँ तक कि मुझे भाई कहता था, सर कहते थे ज़्यादातर, लेकिन उस बंदे ने मुझे फर्स्ट टाइम डॉक्टर का लफ्ज़ सुनने को मिला। उसने कहा डॉक्टर साहब देखिए। तो मैं तो थोड़ी अंदर अंदर या खुश हुआ, लेकिन मैं उनको कहा देखिए डॉक्टर, देखिए डॉक्टर मत बोलिए। तो उसने कहा देखिए सर, आप जो काम करते हैं वो डॉक्टर से भी बहुत आगे है। डॉक्टर तो इलाज करते हैं, लेकिन आप तो किसी का मतलब हेल्प, इतना हेल्प कर रहे हो कि वो जीने की राह छोड़ देते हैं, लेकिन वो आपके वजह से जीने लगता है। तो मैंने उनसे कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आपका नज़रिया मेरे बारे में ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, गॉड ब्लेस यू। तो उनको मैंने कहा देखिए, ओ ये मुंबई की बात है, मैं आपको बता दूं, मुंबई में एक जगह है जोगेश्वरी करके, मिडिल क्लास के लोग थे, तो जॉब करते थे, या वो तो उतना पता नहीं, शायद जॉब करते थे कहीं कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में, उनका अच्छा सैलरी था। तो मैंने उनसे कहा देखिए आपकी वाइफ कहाँ पर है। तो वो कहते कि जिस मतलब सिटी से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ तो रहने लायक रहा नहीं, क्योंकि मेरे शादी को 10 साल हो चुका है और कोई बच्चा पैदा ना होने के कारण आस पड़ोस और रिलेशन रिश्तेदार सब लोग मुझे कुछ ना कुछ कहते रहे। सबसे ज़्यादा तो मेरी वाइफ को कहते, लेकिन मुझे पता है मेरी वाइफ के अंदर कमी नहीं है, मेरे अंदर कमी है। तो मैं ये मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मैं उसके लिए मैं यहाँ करीब 3 साल से रह रहा हूँ, और यहाँ पे भी कुछ इलाज कराने की कोशिश किया, लेकिन सारे डॉक्टर ने वही चीज़ बोला है जो उस सिटी का डॉक्टर, जो मेरे होम सिटी है वहाँ का डॉक्टर ने बताया था। तो आप अगर हेल्प कर देंगे तो मेरे लिए अच्छा ही होगा। तो मैंने उनसे कहा देखिए मेरा हेल्प करना मेरा काम है, मैंने चैनल इसीलिए बनाया, मेरा जो चैनल है इसीलिए बनाया। तो ठीक है, आप हमें टाइम दीजिए, आपकी वाइफ को लेके आइए। तो उसने कहा देखिए सर, अगर आप हमारे घर पे जाते तो बेटर रहता। तो मैंने उनसे कहा ठीक है, आप अपना पूरा डिटेल दे दीजिए, तो मैं आता हूँ, आपकी वाइफ का नंबर दे दीजिए, मैं उनसे बात करता हूँ। तो उन्होंने अपना वाइफ का नंबर दिया। तो जो मेरा जानने का था उनसे, मैंने उनको फ़ोन किया, और जो टाइम होता है प्रेगनेंट होने के लिए, जिस टाइम की ज़रूरत पड़ती है, मैं उस टाइम के बारे में उनकी वाइफ से पूछा। तो उन्होंने सही टाइम बताया, जो पीरियड्स कब आते हैं, पीरियड्स कब कितना दिन रहता है, कब ख़त्म होता है, ये सब जानना ज़रूरी होता है, तभी बच्चा किसी के पेट में आ सकता है। ऐसा ही नहीं जो आप सेक्स कर लोगे तो आपके पेट में बच्चा आ जाएगा, ये सब गलतफहमी है। जो ऐसा सोचते हैं वो बिल्कुल गलत सोचते हैं। लेकिन मैंने उनसे पूछा तो उसने टाइमिंग दिया, तो मैंने उनसे कहा ठीक है, आप तो फिर आप मुझे इस डेट को आप मुझे बुलाइए, मैं आऊँगा। तो ऐसा ही हुआ, उसने मुझे सही डेट पे फ़ोन किया, मैं उनसे गया, मिला। तो जिस दिन गया उसका हस्बैंड नहीं था। तो मैंने पूछा आपके हस्बैंड कहाँ हैं, भाई साहब कहाँ हैं। तो उसने कहा वो तो अपने जॉब पे गया है, लेकिन उसने जाने से पहले बार बार बोल के गया जो आप डॉक्टर को फ़ोन करना ज़रूर, अगर फ़ोन नहीं करोगे तो मैं करता हूँ,
तो मैंने उनको बोला ठीक है आप जाइए, कोई बात नहीं, मैं फ़ोन करती हूँ, थोड़ी देर में करती हूँ। तो ऐसा करके वो जब चले गए तो आपको कॉल करने के बाद भी मैंने उनको कॉल किया था, जो डॉक्टर आने वाले हैं, तो उसने ये सब कहा जो कुछ खाने पीने का सामान आप ला के रखो। और जैसे कि मैं बता दूं, मेरा नाम समय है, लेकिन उनका वाइफ भी डॉक्टर डॉक्टर कह रही थी, तो मुझे अच्छा लगा। तो उनसे मैं ये भी बोला, जो आप मुझे अगर समय कहेंगे तो अच्छा रहे। बोले नहीं डॉक्टर साहब, आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, आप डॉक्टर के जैसा काम करते हो, आप डॉक्टर ही हो। तो मुझे लगा चले उनका हस्बैंड कह दिया होगा या बता दिया होगा जो इस टाइप का लफ्ज़ यूज़ करना। तो करीब मैं 3-4 दिन उनसे मिला। तो फिर उसके बाद जब उनका 10 साल बाद उनके पेट में बच्चा आया तो लोग एकदम पागल जैसा हो गया खुशी से। तो उनका हस्बैंड उनका हस्बैंड उनका हस्बैंड मेरे से मिला, बहुत खुश हुआ, मुझे इनवाइट करते ही रहा। वो लोग करीब अच्छा रिलेशन बन गया था उनके साथ। तो मैंने पैसा उनसे नहीं लिया था। फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम मैंने 2 बार शायद लिया था कुछ पैसा, ज़बरदस्ती दिया था। अच्छा खासा पैसा वाले थे, जैसे मैं बताया उनका हस्बैंड अच्छा नौकरी करते थे। तो थर्ड टाइम जब उसने मुझे बुलाया तो मैं पैसा नहीं लिया था, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था ऐसा रिलेशन में। और इतना खुश हुआ था, वो लोग इतनी इज्जत दे रही थी कि ये मैंने उनसे पैसा लेना गवारा समझा और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो मैंने पैसा लेना इनकार कर दिया। तो काफ़ी करीब 1-1.5 महीना उन लोग के साथ ऐसा रिलेशन रहा। फिर जब उनको ज़्यादा प्रेगनेंसी के दौरान उनको तकलीफ़ होने लगी, तो उन्होंने बोलता है कि चलो ठीक है गांव चलते हैं। और मैंने उनसे ये भी पूछा, अगर आप गांव जाओगे तो क्या गांव वाला आपके ऊपर शक नहीं करेंगे? तो इतना साल बाद बोला नहीं, सबको पता है हम इलाज के लिए आए हैं, और मुंबई में इसलिए आया है जबकि वो बच्चे की माँ बन सके, और किसी डॉक्टर को दिखाने के लिए, इलाज करने के लिए ही मैं बॉम्बे में उनको लेके आया हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, तो फिर बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसी बात है तो बहुत अच्छी बात है। तो यही सब बात हुआ। और जाते टाइम उन्होंने बहुत मेरा शुक्रिया अदा किया, थैंक यू बोला, और मम्मी से चले गए। गांव जाने के बाद कुछ टाइम बाद उनका कॉल आया, ऐसे हमारा रिलेशन बन गया था। तो हम भी बात करते थे खुशी खुशी से। तो करीब जैसे डिलीवरी का टाइम होता है, डिलीवरी का टाइम हुआ और बच्चे का फ़ोटो भेजा। इतनी खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ कि आप लोग देखोगे तो मैं खुद सोचने लगा, काश ये मेरी बीवी का बच्चे होते तो मैं इसको पालता पोसता और मैं इसको, लेकिन क्या करें, हमारा काम है। और बच्चा ज़्यादा खूबसूरत इसके लिए हुआ क्योंकि वो जो औरत है ना, वो औरत बच्चे के लिए तरस रही थी। और काफ़ी शायद 30 या 32 साल उम्र हो गई उनकी। तो एकदम जो होते हैं ना, माँ बनने की जो उम्र गुजर जाने से गुजर जाती है, और सो मतलब कम उम्र में बच्चा पैदा करना जो बच्चे के लिए हानिकारक होता है, ऐसा नहीं थी। वो एकदम मतलब सही टाइम था उनका बच्चा पैदा होने का, एकदम तंदुरुस्त बच्चा पैदा किया था उन्होंने। ये सारे जो श्रेय है उनके वो औरत को जाती है, जो उनके वाइफ थे, जो भाई साहब थे उनके वाइफ थे। मैं दोनों का नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि वो लोग अभी भी मेरी ये चैनल के बारे में जानते हैं, जो मैंने नया चैनल बनाया। ये बात तो मैंने पिछले चैनल में भी बताया था, लेकिन वो चैनल बंद हो गया। लेकिन उन लोग का नंबर था, मैं बात करता था, तो उन लोग को मैं चैनल बनाने के बाद उन लोग भी मुझे बहुत आगे बताया था जो आप फिर से चालू करो। तो मैंने उनको लिंक भेजा था, उन लोग भी सुनते होंगे तो उन लोग को पता चल गया होगा। इसीलिए मैं इस वीडियो में और इस वॉइस में मैं वो दोनों का नाम नहीं लिया, लेकिन हाँ इतना बताया वो लोग मुंबई में थे, जोगेश्वरी में थे, तो समझ गए होंगे। जो करीब बच्चा 3 साल का होगा वो भेजा है फ़ोटो। ये मेरी जो ये वीडियो अपलोड होगा वो लोग ज़रूर सुनेंगे, और सुनने के बाद फिर से दोबारा फ़ोटो भेजेंगे। लेकिन वो लोग बहुत अच्छे हैं, दोनों जो मियाँ बीवी थे, हस्बैंड वाइफ, इतने अच्छे तो मैंने आज तक किसी से नहीं मिला जो इतना प्यार करने वाला इंसान और इतना ज़िंदगी में खुश रहने वाला इंसान के साथ भी ऐसा हुआ था।
और लेकिन उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया और वो लोग आज बहुत खुश है और बहुत अच्छी लाइफ ज़िंदगी जी रहे। और उसके बाद वो लोग मुंबई आया नहीं। वो बच्चा होने के बाद ही वो लोग जब वो लोग गए थे तब बच्चा पैदा हुआ, तब से वो लोग मुंबई आया नहीं। मैं पूछा जो भाई साहब का नौकरी, बोलता नहीं नौकरी का गोली मारने, हमारा यहाँ अच्छा खासा बिजनेस है हमारा लोग में। हो तो मैं परेशानी की वजह से मुंबई गया था, जो मुझे ताना सुनने को मिलता था, जो लोग ताना मारते थे आज मैं उन लोग को ताना मारता हूँ, वो सारे श्रेय आपको जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप ऐसा काम करते हो, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और मैं कहूँगा आप ऐसा ही काम करते रहिए और भगवान आपको और आगे लेके